डॉक्टर राकेश पाठक जी। जी जी राजीव जी, पहले वीवीपैट की गिनती को लेकर जो मामला चल रहा है उस पर थोड़ी सी एक दो बातें कहना चाहता हूं जी कि जब दोनों माननीय न्यायाधीशों ने ये पूछा कि कितना समय लगेगा गिनती में, तो उन्होंने 12 दिन कहा। राजीव जी, हमारे पूरे देश के हाईवेज पर, तमाम सड़कों पर लिखा रहता है दुर्घटना से देर भली। लोकतंत्र में सबसे बड़े और निर्णायक सफर पर जब जनता निकली हो तो दुर्घटना हो जाए वो बेहतर है या देर हो जाए वो बेहतर है। ऐसी देरी देश को, लोकतंत्र को मंजूर है जिसमें 12 दिन या 13 दिन लग भी जाए तो कोई आसमान टूटने वाला नहीं है। राजीव जी, संयोग से मैं पत्रकारिता में आने से पहले सरकारी नौकरी में था। मैंने कई चुनाव में ड्यूटी की, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3, जी पंच सरपंच के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में ड्यूटी की है। मतदान में ड्यूटी की, मतगणना में भी की है। उसके बाद पत्रकार के रूप में तो हमारा आपने तमाम सारे चुनावों को देखा है। पूरी पूरी रात, दो रात मतपत्रों की गिनती होती थी, तीसरे दिन सुबह नतीजा आता था। कोई आसमान नहीं टूट पड़ता था अगर इतनी देरी हो जाती थी 2 दिन गिनने में। जब देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, 2 से 2.5 महीने लग रहे हैं, तो पर्ची की गिनती में अगर 5 दिन 10 दिन भी लग जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं इस पक्ष में हूं कि जनता का फैसला जनता की नजर से गुजरना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए, हाथ में लेकर उस गर्मा गर्म पर्ची को वो छूकर देख ले और उसके बाद उनकी गिनती हो जाए। मुझे लग रहा है सरकार लगातार इस बात को लेकर सांसत में है कि इस वक्त एक तो चुनाव चल रहा है, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा वैसा फैसला कर दिया तो बड़ी आफत हो जाने वाली है। लोकतंत्र में असली जो भाव भूमि है, उसकी, लोकतंत्र की जो आधारशिला है वो पारदर्शिता है। और जब जनता अपने नियंताओं का, अपने शासकों का चुनाव करने जा रही है तब तो इसमें पारदर्शिता उच्चतम स्तर की होना चाहिए। इसलिए ये मुकदमा भी और दिलचस्प मोड़ लेगा। एक बड़ी दिलचस्प बात आज और कही वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने। उन्होंने कहा मुझे इसकी चिंता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वैसे ही 44% लोग आपराधिक मामलों के, मुकदमों के आरोपी हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त। 44% हमारे जैसे सभ्य समाज, सभ्य देश में लगभग आधे से थोड़े से कम लोग आपराधिक छवि वाले, विधिवत जिन पर मुकदमे हैं, वे चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी चिंता यह है कि चुनाव निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। एक तो बात ये। अब 2 और मुद्दों पर आते हैं जिनका जिक्र आपने अपने शुरुआती इंट्रो में किया था। जी लालटेन को लेकर बड़ा कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री जी ने। बिल्कुल आपने अपने उसमें कहा कि मोबाइल तो कीचड़ में सने हुए कमल से भी नहीं चार्ज हो सकता। लेकिन एक अंतर और है राजीव जी, अगर बिजली नहीं हो, अंधेरा हो, मोबाइल और चार्जर कहां रखे हैं इससे ढूंढने में तो लालटेन मदद कर सकती है। आप एक छोटी सी माचिस की तीली जलाकर लालटेन को मिलका लीजिए, चमका लीजिए और उससे मोबाइल और चार्जर ढूंढ लीजिए। लेकिन कीचड़ में सने कमल से आप अंधेरे में मोबाइल और चार्जर ढूंढ नहीं सकते। ये अंतर जरूर मोदी जी को बताना आवश्यक है। 2 खबरें और हैं ताजा। राजीव जी, हम बात कर रहे हैं कि क्या देश में सचमुच बीजेपी के पक्ष में माहौल है या विपक्ष किस तरह चुनाव लड़ रहा है। अब तक तो विपक्ष, इंडिया नाम का गठबंधन और मीडिया का एक तबका ये बता रहा था कि मोदी के नाम की कोई लहर नहीं है। लेकिन राजीव जी, नवनीत राणा जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं अमरावती से, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से कह दिया है मोदी के नाम की कोई लहर नहीं है। वो मराठी में भाषण है उनका, जी लेकिन बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, खूब वायरल हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, बीजेपी के नेता भी इसे स्वीकार करने लगेंगे कि मोदी के नाम की कोई लहर नहीं है। इन सब चीजों से ही बौखलाकर नरेंद्र मोदी जी अब इस पर उतर आए हैं कि अपने ही किए धरे को ढांकने के लिए एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगर हम ये स्कीम नहीं लाते तो लोगों को पता ही नहीं चलता किसने किसको पैसा दिया। मैं इस बात को लेकर बहुत खेद महसूस करता हूं राजीव जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष का नेता वसूली गैंग का सरगना और मास्टरमाइंड कह रहा है। यह सचमुच खेदजनक बात है।
वे सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है राजीव जी, वे इस महादेश के लोकतंत्र की जननी के मुखिया हैं। ये नौबत आई ही क्यों कि उन्हें किसी एक्सटॉर्शन गैंग का मुखिया बताया जा रहा है, चौथ वसूली गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वे खुद हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव और पास आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में परसों क्या होगा, मैं अभी ऐसा नहीं मानता कि एकदम कोई ऐसा बड़ा फैसला हो जाएगा कि इस प्रक्रिया को कहीं से बाधित होना पड़े, और अब वो संभव भी नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो तकनीकी पक्ष आपने शुरू में बताया कि जिस तरह की स्याही से वो छपती है वीवीपैट की मशीन पर्ची, वो तो 3 दिन 5 दिन 10 दिन में उड़ जाएगा रंग उसका। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बस्तर में वो एक प्रत्याशी था, उसने कहा कि मुझे तो मेरा ही वोट नहीं मिला गिनती के बाद। तो अगर कोई पिटीशन लगे, इलेक्शन पिटीशन लगती ही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे या निर्वाचन आयोग ये कहे, या निर्वाचन आयोग से सुप्रीम कोर्ट कहे कि लाइए दिखाइए उनकी पर्ची, क्योंकि वो खुद को तो वोट दिया ही होगा उस प्रत्याशी ने। अब अगर वो पर्ची भी सामने पेश कर दी जाएगी तो वो खाली कोरा कागज होगा सिर्फ, बिल्कुल। वो स्याही तो मिट चुकी होगी, वो कोई अमिट स्याही नहीं है जो उंगली पर लगाई जाती है। तो इस तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन और कठिन होने जा रहे हैं। एक बात और रेखांकित करना चाहता हूं राजीव जी, जो मीडिया में उस तरह से आती नहीं, अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था, एक साथी ने उसका उल्लेख किया है। इन चुनावों के दौरान 8 पार्टियां, छोटे छोटे दल हैं भले ही वे अपने अपने राज्यों के, उनका विलय कांग्रेस पार्टी में हुआ है जी। बीजेपी के साथ ये हुआ है कि बीजेपी के जो घटक दल उनके एनडीए के थे, वे साथ छोड़ गए। यहां तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का दल कांग्रेस में विलय करा बैठा है अपना, अभी कल ही किया, और कितने कल ही किया है। ये चीजें इस बात का द्योतक है कि माहौल मोदी और एनडीए के खिलाफ है, कोई अंडर करंट है जो भीतर भीतर चल रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और तमाम क्षेत्रीय दल जिस दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, उसका असर जनता के भीतर दिखाई दे रहा है। पर आखिर में एक ताजा सूचना और राजीव जी जोड़कर अपनी बात को या विराम दूंगा। एनडीए सरकार का एक घटक दल है, जिसे मैं हर बार कहता हूं, भारत का निर्वाचन आयोग, आज उसने कार्रवाई की है। रणदीप सुरजेवाला के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए अभी अभी रोक लगा दी है। सुरजेवाला ने जो हेमा मालिनी जी के बारे में कुछ बयान दिया था, तो हम समझ सकते हैं बीजेपी के नेता किस तरह से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव प्रचार में, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उनके पीछे भारत का निर्वाचन आयोग धृतराष्ट्र बना रहता है, और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ पहली कार्रवाई अभी इस लोकसभा चुनाव में हुई है। 48 घंटे के लिए बैन कर दिए गए सुरजेवाला। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल बहुत स्वागत